हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस आइडिया के स्टॉक के बारे में। जी हाँ, आइडिया का ये स्टॉक जो कि हम जानते हैं काफ़ी वोलेटाइल रहा है पिछले काफ़ी महीनों से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने अप्स एंड डाउन्स इस स्टॉक ने इस प्रकार से देखे हैं। लेकिन क्यों हमें अभी फिलहाल इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि प्राइस है अभी 8.85 के पास। देखिए 8.85 पे यहाँ प्राइस है और ये काफ़ी नीचे आ चुका है। तो हमें ये पता करना है कि क्या ये जो डाउनफॉल हुआ है क्या ये सफिशिएंट है, क्या आइडिया का स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है और अभी यहाँ पर एंट्री का समय है, कि यहाँ से ये और भी ज़्यादा नीचे जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ लोज बने हैं वो इसी रीजन के आसपास में बने हुए हैं, जो कि 8.85 के आसपास है। तो ये पूरा जो चार्ट का स्ट्रक्चर है, जो भी इसमें प्राइस एक्शन हो रहा है, उसको हम स्टडी करेंगे। हम प्राइस एक्शन के टूल से जानेंगे कि हमारा एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट किस प्रकार से रह सकता है। हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे। टॉप टू बॉटम अप्रोच में हम सबसे पहले चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम से हम जानेंगे कि एक लॉन्ग टर्म व्यू आइडिया का कैसे है। क्या इस आइडिया के स्टॉक में बेरिश मोमेंटम है या फिर बुलिश मोमेंटम है। अगर बेरिश है तो हम उसको छोड़ना पसंद करेंगे, अगर बुलिश है तभी ही हम इसमें इंटरेस्ट लेंगे। और आगे फिर चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, जहां पर कि हर एक कैंडल जो रहेगी वो वीकली एक हफ्ते के टाइम फ्रेम को दिखाएगी, और वहां से हम पता करेंगे कि क्या हमें एक सेकेंडरी मूवमेंट जो है, डाउ थियरी के हिसाब से एक प्राइमरी मूवमेंट होती है और एक सेकेंडरी मूवमेंट होती है, तो क्या सेकेंडरी मूवमेंट हमारे फेवर में है। और अगर है तो फिर हम डेली टाइम फ्रेम में आएंगे, और डेली टाइम फ्रेम में फिर हम जानेंगे क्या ये जो करंट पोजीशन है इस स्टॉक में, क्या यहां पर हम एंट्री ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो फिर हमारा एंट्री पॉइंट हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। उसके साथ ही हमारा टारगेट क्या रहेगा और उसके साथ ही हमारा स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए। ये सब हम टेक्निकल एनालिसिस के टूल से पता करेंगे इस आइडिया के स्टॉक में। फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप ऑलरेडी जानते होंगे कि अगर आप हमारे फ्रीक्वेंट व्यूअर है तो आप जानते होंगे कि हम यहाँ पर कोई टिप्स, कॉल्स या फिर फॉर्चून टेलिंग नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक स्टडी प्रेजेंट करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स से हम पहचानते हैं कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिनारियो कौन सा रह सकता है। उस हाई प्रोबेबिलिटी केस के ऊपर हम काम करते हैं और एक स्टडी प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ना कि कोई टिप्स या कॉल्स। सो इट इज़ ऑल अबाउट नोइंग हाउ टू फिश rather than buying a fish from the market, ऐसा आप कह सकते हैं। So let's go and begin our study with the top to bottom approach and starting with the monthly time frame। तो देखिए ये है मंथली टाइम फ्रेम आइडिया के स्टॉक का। आइडिया का स्टॉक जो कि पिछले कई सालों से ऊपर की तरफ जा रहा था, सेम चीज रिपीट हो रही है और वो अभी उतने ही सालों के लिए नीचे जा रहा है। लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है, रिसेंटली देखिए ये इस प्रकार का मूवमेंट है। इस प्रकार से ये जो मूवमेंट आ रहा है, ये थोड़ा राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो ये है राउंडिंग बॉटम बनता हुआ मंथली टाइम फ्रेम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ही ज़्यादा इसमें वैल्यू नज़र आ रहा है फिलहाल, क्योंकि देखिए पहले भी प्राइस ऊपर गया था, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया था, नीचे आया। लेकिन ये जो एक फ्लैटनिंग हुई है, फिर से एक बार यहाँ मंथली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, देखिए ये फ्लैटनिंग हो रही है। फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व इसको कहा जाता है। तो अगर कर्व जो है वो फ्लैटन आउट हो रहा है, इसका मतलब कि उसको जो है उसका एक बेस मिल चुका है। ये जो बेस है जिसके ऊपर वो फ्लैटन आउट हो रहा है, ये उसको मिल चुका है। ये हम डिस्कशन करते आ रहे हैं पिछले काफ़ी महीनों से, और वैसे ही प्राइस भी आगे मूव हो रहा है आइडिया के स्टॉक में। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से सिर्फ हमें एक कंक्लूजन लेना है कि क्या ट्रेंड हमारे साथ में है। तो हम देख सकते हैं कि राउंडिंग बॉटम है और प्राइस जो है वो थोड़ा इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एक डिसेंट सा बुलिश मोमेंटम यहाँ पर है, विच विल कीप अस इंटरेस्टेड। और हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में क्या मूवमेंट्स आ रही है वो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट करेगा। वीकली टाइम फ्रेम इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द राउंडिंग बॉटम। ये देखिए एक स्टीप फॉल के बाद में एक बहुत ही सिंपल सा एक फ्लैटनिंग हो रहा है विद दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये जो लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रही है। हम एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, और वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लेवल्स रहेगी वो हम डेली टाइम फ्रेम में भी लेकर के चलेंगे, जहाँ पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर फर्दर स्टडी। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार से अगर हम लाइन निकालते हैं तो ये एक सही रेजिस्टेंस रहेगा। थोड़ा हम इसको और नीचे की तरफ फाइन ट्यून कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया,
और अगर हमें सपोर्ट लेवल मार्क करना है तो दिस लेवल हियर कैन बी अ गुड सपोर्ट, ये एक सपोर्ट हो सकता है। इसको थोड़ा हम थोड़ा मैं ऊपर की तरफ या फिर इस प्रकार से अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ तो शायद आपको क्लैरिटी से दिखेगा। तो ये है हमारी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस, और लेवल्स भी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये जो लेवल है दिस इज़ मोर नियर 15 अप्रॉक्सीमेट लेवल्स में लिख लेता हूँ, करीबन 14 के आसपास का ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है, और करीबन 3 के आसपास का ये अप्रोक्सीमेट लेवल्स है। एग्जैक्ट लेवल्स तो आप निकाल सकते हैं। 14 और 3 के बीच में ये चैनल चल रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसका विड्थ जो है वो 14 - 3 इट इज़ ऑफ 11 पॉइंट्स, 11 यूनिट्स ऑन द प्राइस लेवल एज यू कैन सी ऑन द वाई एक्सिस ओवर हियर। ऑलराइट, सो ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने मार्क किया है, और हमें अभी फ़िलहाल ये समझ में आ रहा है कि एक चैनल के भी अंदर एक चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये उसका सपोर्ट है। प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, और अभी यहाँ पर फिर से सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। और इसी टर्म्स पे हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हम क्या और भी ज़्यादा ट्रेंड लाइंस निकाल पाएंगे और उसको मार्क कर पाएंगे। तो देखिए ये है डेली टाइम फ्रेम, और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हम अगर निकालते हैं और उसको थोड़ा हम इस प्रकार से फाइन ट्यून करेंगे सो दैट उसको मैक्सिमम टच पॉइंट्स आए, और थोड़ा नीचे की तरफ हम इसको रख सकते हैं। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन बनता है। इनफैक्ट हम इसको थोड़ा इस प्रकार से भी रख सकते हैं सो दैट हमें और भी एक टच पॉइंट मिले यहाँ पर। तो ये एक टच पॉइंट हो गया, यहाँ पर एक टच पॉइंट है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, और यहाँ पर एक है। तो ऐसे ये 5 टच पॉइंट्स है, और ये जो लाइन है ये बनता है हमारा सपोर्ट लाइन, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये लाइन जो है ये बनता है हमारा रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस लाइन जो है वो इंटैक्ट है, जो हमने वीकली टाइम फ्रेम से ही लिया है। यहाँ पर कोई नया लेवल हमने नहीं निकाला है। तो ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है वो जैसे अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वो 14 और 13 के बीच में है, तो 13.5 का ये लेवल हो जाता है। और ये एक स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है, इसका कोई लेवल तो नहीं रहेगा, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि 8 to 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में ये जो इनफैक्ट 7 to 8 to 9 ऐसा एक इंक्लाइंड लाइन है यहाँ पर। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो रीजन है यहाँ पर भी प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सपोर्ट अभी एस्टैब्लिश हो चुका है? पूरी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं एस्टैब्लिश हुआ है, लेकिन कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी एक साइडवेज मूवमेंट या फिर एक क्लटरिंग ऑफ ये जो है क्लटरिंग ऑफ कैंडल्स हो रहा है। सो ये क्लटरिंग ऑफ कैंडल्स जो है ये हमें बताता है कि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, और इसीलिए हम चलेंगे इसी को और थोड़ा हम जूम करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है एग्जैक्ट सिचुएशन अभी का। ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है उसके बीच में, उसके इनफैक्ट एकदम नीचे यानी एकदम सपोर्ट के पास यहाँ पर ये लेवल है, और ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या डिसाइड करना है? हमें ये देखना है कि क्या यहाँ से प्राइस एक बाउंस लेता है और ऊपर की तरफ आता है। और मैं कहूँगा अगर आपको एक अच्छा बुलिश कैंडल दिखे, जैसे इस प्रकार का ग्रीन कैंडल हो गया, या इस प्रकार की मूवमेंट्स अगर आती है, तो फिर आप समझ लीजिए कि यहाँ से बाउंस जो है वो कंफर्म हो गया है। अब अगर वो बाउंस आपको मिलता है आने वाले कुछ सेशंस में, तो हो सकता है इस रीजन में यहाँ पर जब वो कंफर्म हो जाएगा, जो कि एक वैलिड लेवल भी है, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी सारा सपोर्ट भी देख पा रहे हैं कुछ हद तक, नॉट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। लेकिन ये जो लेवल है, सो दिस इज़ अराउंड 9.5, अगर हम मान लेते हैं इसको 9.5 के आसपास ये लेवल आता है, और 9.5 पे आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं आइडिया के इस स्टॉक में। आप डेफिनेटली बाय ऑर्डर लगा सकते हैं 9.5 के आसपास, और आपका टारगेट जो है वो बहुत ही ऊंचा टारगेट रहेगा यहाँ पर, और आप इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, विच इज़ अराउंड 13.5। ये तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट्स यहाँ पर देगा, करीबन 50% के भी आसपास का। बट लेट्स नॉट बी वेरी ग्रीडी, और अगर हम यहाँ से एक शॉर्ट टर्म टारगेट देखें तो आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, ये लेवल है करीबन 10 से 10.5 के आसपास का ये लेवल है। यहाँ पर आप आपका टारगेट नंबर 1 रख सकते हैं। टारगेट नंबर 1 जो है वो आपका इस रीजन पे आएगा,
और आपका अल्टीमेट टारगेट जो है वो 13.5 रहेगा। अब ये ड्राइंग्स मैं यहाँ डिलीट करता हूँ और ट्रेंड लाइंस की हेल्प से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले इसको अगर हम थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करें तो देखिए पिछली कुछ मूवमेंट्स जो है वो यहाँ पर अगर हम ट्रैक करें तो देखिए यहाँ से ही प्राइस ने बाउंस लिया मतलब उसने एक ही दिन में या 2 दिन में बाउंस नहीं लिया है। यहाँ से इस प्रकार का मूवमेंट आया है और फिर प्राइस ऊपर गया। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर आया, बाउंस लिया, नीचे आया, फिर से एक सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर की तरफ गया। तो बाउंस यानी आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि सीधा इस तरीके से ऊपर जाएगा, वैसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर भी एक्टिविटी होगी, क्लटरिंग होगी और उसके बाद में प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। तो ये प्रीवियसली हुआ है और बहुत रिसेंटली हुआ है। ये हम बात कर रहे हैं अगस्त 2020 में, ये हम बात कर रहे हैं नवंबर 2020 में, और अभी फिर से ये चांस आ रहा है आपको अप्रैल या फिर मई 2020 में। अप्रैल या फिर मई 2020 ये 2 महीनों में यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी और प्राइस ऊपर जाएगा। तो आप ध्यान में रखिए। और ये जो मूव आई थी उसका अगर हम मेजर निकालें तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं कि कितना पॉसिबिलिटी है यहाँ पर प्रॉफिट होने का, वो भी हमें जानना चाहिए। 2, 3 या 4% का अगर प्रॉफिटेबिलिटी है तो फिर हमें वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए। तो मान लीजिए अगर ये आप इस पोजीशन में होते कहीं, यहाँ अगर बाय करते हैं और यहाँ कहीं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आते हैं। अभी जो मैंने ग्राफ लिया है, जो मैंने मेजर किया है, जो स्केल का यूज़ किया है, वहाँ से तो आप यहाँ देख सकते हैं 37% दिखा रहा है। मान लीजिए 37 नहीं, आप कहीं बीच में ही बाय करते हैं, बीच में ही सेल करते हैं, तो भी आप करीबन 15% का प्रॉफिट इस आइडिया के स्टॉक से डेफिनेटली ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी बुरा प्रॉफिट नहीं रहेगा अगर आप कोई भी ट्रेडिंग या फिर कोई भी पोजिशनल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो ये हो गया आइडिया का ये स्टॉक, बहुत ही करीब है। अच्छा, स्टॉप लॉस की भी हमने बात करनी है, टारगेट तो हमने देख लिए। उससे पहले जो मैं जिस पॉइंट पे आ रहा था वो भी आपको बता देता हूँ। आप देखिए ये यहाँ पर इस रीजन में एक शॉर्ट पहले का सपोर्ट और अभी का रेजिस्टेंस है। तो ये आपका टारगेट नंबर 1 रह सकता है 10.2। तो अगर आप इमीडिएटली यहाँ पर बाय करना चाहते हैं कहीं 9 के आसपास, तो 10% का ये रूम है, 10% का ये रूम है जो आपको 10% दे सकता है। उसके बाद भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ तक जाएगा, वो तो बात केस नंबर 2 हो गया। लेकिन केस नंबर 1 में आप ये जो विंडो है इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है देखिए यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, काफ़ी बार सपोर्ट लिया है उसने, और उसके बाद यहीं पर प्राइस ने लिया है रेजिस्टेंस। इसीलिए ये जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हुई बात हमारे टारगेट्स की। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो देखिए स्टॉप लॉस भी प्रेडिक्ट करना कुछ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ये सपोर्ट लाइन चलते हुए आ रहा है पिछले कई महीनों से, तो अभी भी वही सपोर्ट लाइन एग्जिस्टेंस में रहेगा और यही सपोर्ट लाइन आपको स्टॉप लॉस डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। अगर आप कहीं यहाँ 9.5 के आसपास लेते हैं और अगर आप एम कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आपका टारगेट इतना बड़ा है 13.5 का, तो स्टॉप लॉस भी आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट सच अ ह्यूज टारगेट। अगर आप 9.5 से लेट्स से 10.5 तक अगर बाय करना चाहते हैं, 10% का अगर प्रॉफिट रखते हैं, तो आप 5% का स्टॉप लॉस रखिए नीचे की तरफ, क्योंकि हमें 2:1 का एक रेशियो मेंटेन करना है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। मतलब 2 पॉइंट्स का अगर प्रॉफिट होता है तो 1 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस हिसाब से आपको इसको रखना है। और ये जो लाइन है एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर आप स्टॉप लॉस ना रखें, थोड़ा सा नीचे रखें, क्योंकि मार्केट में नॉइज़ होता है, ऊपर नीचे होते रहता है, कुछ ऑपरेटर एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए। इसलिए इस सपोर्ट लाइन से थोड़ा नीचे आप रख सकते हैं। सपोर्ट लाइन की कुछ लेवल नहीं है, वो इंक्लाइंड लाइन है। आप उसको आपके चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ अगर करेंगे तो आपको वहाँ से उसका रेफरेंस मिल जाएगा कि एग्जैक्टली किस प्राइस पे आपको आपका स्टॉप लॉस रखना है। तो ये हुई बात आइडिया के इस स्टॉक की। और बाकी भी वीडियोस जो हम पोस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, बाकी कल हमने टेक महिंद्रा की बात की, आज करीबन इंट्राडे बेसिस पे 2% से ऊपर रहा है टेक महिंद्रा। मेरे ख्याल से क्लोजिंग जब हुई है तो करीबन 1.5% से ऊपर क्लोज हुआ है। आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, बट इट हैज़ गिवन अ वेरी गुड मूव। आप कल का वीडियो रेफर कर सकते हैं टेक महिंद्रा पे। क्रिप्टो करेंसी की भी हमने बात की थी परसों के दिन। डोजेकॉइन बहुत ज़्यादा आसमान की ऊंचाइयाँ छू रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ऊपर जा चुका है डोजेकॉइन। वो एक क्रिप्टो करेंसी है
आप आपके अगर अभी तक आपने कोई क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप नहीं किया है तो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में वजीर की, वहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूव्स वहाँ पर भी आ रही हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियोस फ्रेंड्स। इफ यू लाइक दिस स्टडी हियर, then please make sure that you like the video, share it with your friends on the social media platforms like Telegram, Facebook, WhatsApp, and your any other social media platform whichever you feel comfortable with. And thank you for giving your valuable time and listening to this study, this technical analysis. I'll be back again with yet another study. Thank you.